हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 5 कोनिक सेक्शन इलिप्स का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज डिस्कस किया था। एक्सरसाइज नंबर जो था 11.3 एनसीईआरटी का, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और बचे हुए जो क्वेश्चन उसका डिस्कस करेंगे। बोलता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 10 to 20 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। दिया गया जो क्वेश्चन है उससे हमको क्या निकालना है, इलिप्स का इक्वेशन निकालना है। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन जो है 10 वर्टिसेस बोलता है ±50, फोकाई बोलता है ±40। एज सिमिलर क्वेश्चन जो है 11 में है, वर्टिसेस है 0 ±13, और फिर जो है फोकाई जो है वो है 0 ±5। फिर 12 में जो है वर्टिसेस बोलता है ±60 एंड फोकाई है ±40। ये दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना। तीनों क्वेश्चन सेम है, जो है 2 क्वेश्चन तो सेम है। देखिए 10, 12, 11 थोड़ा सा अलग है। ये थोड़ा सा क्या है, बनाने का प्रोसेस सेम है, सिर्फ वर्टिसेस यहाँ किधर है तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। इन दोनों में वर्टिसेस है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। कैसे पता कि देखिए वर्टिसेस जो है ±50 मतलब वाई का कोऑर्डिनेट 0, मतलब वर्टिसेस किसके अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो चलिए हम लोग 10 का सॉल्यूशन करेंगे, 2 आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए गिवन दैट वर्टिसेस कितना है ±50, फोकाई कितना है ±40। अब देखिए वर्टिसेस किधर है, वो मेरा किधर है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। सिंस वर्टिसेस इज एलॉन्ग, वो लिख सकते हैं। या तो देखिए फोकाई जो है वो कितना है ±40, मतलब फोकस मेरा किधर है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, क्योंकि वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है। अब जिधर फोकस रहता है मतलब मेजर एक्सिस उसी एक्सिस के तरफ होता है, तो वर्टिसेस इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस बोलिए। आप तो बोलते कि फोसाई इज वर्टिसेस इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, देयरफॉर क्या हो जाएगा मेजर एक्सिस इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। हम लोग जानते हैं जब मेजर एक्सिस जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है तो फिगर कुछ इस तरह से बनता है, जहाँ पे सेंटर हो गया, यहाँ पे ए डैश वर्टिसेस का जो कोऑर्डिनेट होता है A0 -A0, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है फोकाई S और S डैश, तो यहाँ पे कितना होता है C0 -C0। तो अब देखिए इसको कंपेयर कीजिए, वर्टिसेस ±50 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 -50, और ये कितना है ±40, तो जाएगा 40 -40। मतलब यहाँ से हो जाएगा वर्टिसेस मतलब ये आपका क्या हो जाएगा ±A0, ये कितना हो जाएगा ±C0। अब जो है यहाँ से देखिए क्या हो गया, A का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, C का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। हमको क्या निकालना है B। हम आप लोग जानते हैं वी नो दैट क्या होता है A² = B² + C²। तो हमको क्या चाहिए B चाहिए, तो B² = क्या लिख सकते हैं A² - C²। तो ये हो जाएगा A का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 - 4 का स्क्वायर 16, तो हो जाएगा √9 सॉरी यहाँ तो हो जाएगा B², तो यहाँ जाएगा B = कितना जाएगा 3, तो B = मेरा हो गया 3। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ellipse
whose foci is along whose major axis is along x axis is क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए का वैल्यू कितना है 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी का वैल्यू कितना है 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। या तो इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या होगा, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। दिया गया क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर मेरा आ गया है। अब तो आप खुद से ये जो दो बचे हुए जो क्वेश्चन है 11 एंड 12 खुद से कर लीजिएगा। 12 भी जो है एज सिमिलर उसी तरह से है। इसमें देखिए सिर्फ क्या है, मेजर एक्सिस किधर है मेरा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो उस केस में सिर्फ इक्वेशन चेंज कर जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और हालांकि निकालने का सारा तरीका सारा जो क्या होगा सेम रहेगा। तो दोनों क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा। चलिए अब जो है इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो किसी तरह कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन दिए गए हैं। सिर्फ जो है आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और आपसे इससे रिलेटेड जो फार्मूले वगैरह हैं उसको जो है आपको देखना है, बन जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 दोनों क्वेश्चन एक जैसा बोला है। 13 एंड 14 देखिए 13 क्या बोलता है, बोलता है एंड ऑफ मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस प्लस माइनस 30 और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस वो है 0 प्लस माइनस 2। ये जो है एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस उतना है। 14 नंबर जो क्वेश्चन बोलता है वो भी जो है मेजर एक्सिस में कितना है, उसका एंड पॉइंट 14 में बोलता है 0 प्लस माइनस √5 एंड माइनर एक्सिस में क्या बोला है तो प्लस माइनस 10। सिर्फ जो है इक्वेशन में थोड़ा चेंजिंग होगा, बनाने का तरीका सेम है। अब देखिए इसमें हमको क्या दिया हुआ है, बोलता है एंड ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस किधर है तो दिया हुआ प्लस माइनस 30, माइनर एक्सिस बोलता है 0 प्लस माइनस 3। अब बताइए कि इसमें बड़ा कौन सा है, मेजर एक्सिस बोला है, तो देखिए यहाँ पे क्या है मेजर से 30 है, मतलब यहाँ पे मेजर एक्सिस किधर है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। मेजर एक्सिस किधर है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। इसमें बोल सकते देखिए यहाँ 3 है 2 है, दोनों बड़ा कौन है 3 है, तो 3 क्या है इधर एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब वहाँ पे जो है मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। मतलब इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा जैसा ही बनाए थे। इसमें देखिए यहाँ कितना है मेजर एक्सिस प्लस माइनस √5, तो जगह मेजर एक्सिस किधर तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो उसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ तक। तो मेजर एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसका कोऑर्डिनेट दिया कितना दिया, ये जो है ये है 30 एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस और कितना है -30। ये कितना दिया हुआ है 0 2 और है 0 -2। अब ये सेंटर, अब बताइए इधर कहीं होगा फोकस। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं ए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बी। तो देखिए सॉल्यूशन कीजिए, गिवन है एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस कितना है प्लस माइनस 30 और ये कितना होता है इसका तो प्लस माइनस A0। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि देयरफॉर हो जाएगा A = 3 और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस वो कितना दिया है 0 प्लस माइनस 2, वो क्या होता है 0 प्लस माइनस b, तो यहाँ से b = कितना हो जाएगा 2। अब बस इतना ही करना था। अब तो आंसर हम लोग का आ चुका है मेजर एक्सिस। देयरफॉर
इक्वेशन ऑफ ellipse whose मेजर एक्सिस इज along x एक्सिस इज क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी का वैल्यू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। ये मेरा क्या हो जाएगा इतना आंसर। यहाँ पे ए और बी दिया हुआ दोनों से हमको काम हो गया, सी हमको निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ा। तो यदि सी दिया रहता तो उसके हेल्प से हम लोग फिर क्या है जो ज़रूरत पड़ता हम लोग उसका वैल्यू निकालते। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन हो गया 13, तो एक लाइन का है था आंसर। अब सोचिए कि वो जो 14 नंबर का आंसर कितना होगा, तो फटाफट पता चल जाएगा। मेजर एक्सिस इधर है, मतलब ए बराबर हो जाएगा √5, बी बराबर 1। मेजर एक्सिस किधर है मेरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय हो जाएगा √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 1। इतना आंसर। सोचिए कितना आसान है, बहुत ही आसान। अब जो है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए ये जो दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन एक जैसा है। 15-16 बोलता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 26, फोकाई दिया हुआ है। 16 में बोलता है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दिया हुआ, फोकाई दिया हुआ, तो हमको क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है। दोनों का दोनों क्वेश्चन सेम है, एक जैसा है। सिर्फ बोलता है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इधर है और कितना दिया हुआ है फोकाई दिया हुआ है इतना। तो फोकाई का कोऑर्डिनेट में देखिए वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0, मतलब यहाँ पे इसका मेजर एक्सिस किधर होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। यहाँ देखिए फोकाई जो है मैं वाई, यहाँ पे क्या एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब मेजर एक्सिस किधर होगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग दिया हुआ है। मतलब इसमें जो समझने वाला एक चीज़ है, दोनों में अंतर क्या है, जिधर मेरा फोकस है मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, मेजर एक्सिस 15 में उधर है। इसमें देखिए मेजर एक्सिस किधर है तो वाई के अलॉन्ग, और यहाँ माइनर एक्सिस दिया हुआ है। तो हमको दोनों क्वेश्चन एक जैसा है, सिर्फ समझना है। देखिए 15 का सॉल्यूशन कर देते हैं पहले। क्या बोलता है मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बराबर हो जाएगा 26 दिया हुआ है। तो मेजर एक्सिस क्या होता है 2a इज इक्वल टू 26, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। और जो है मेजर एक्सिस कहने का मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना दिया हुआ 26 दिया हुआ है। टोटल यहाँ से यहाँ तक 26 है, तो यहाँ से इसका हाफ, यहाँ से क्या था सेमी मेजर एक्सिस जो ए होता है, तो यहाँ ए मेरा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर क्या है फोकाई, वो कितना दिया हुआ है ±50, मतलब और इसका जो क्या होता है फोकाई का ±C0, मतलब यहाँ पे हो जाएगा S डैश, इधर हो जाएगा S। तो यहाँ पे ये मेरा कितना हो जाएगा C इज इक्वल टू 5, मतलब यहाँ हो जाएगा मेरा 5 0 -5 0, और इधर कितना हो जाएगा 5 0। ये हो गया। अब जो है सीन्स देख सकते हैं फोकस की फोसाई इज अलोंग एक्स एक्सिस। फोसाई किधर है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब मेजर एक्सिस भी किधर होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अब ध्यान दीजिए हमको इलिप्स का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए ए और बी चाहिए। तो ए और बी में हमको क्या है ए आ गया है, सी है, बी नहीं है, हम लोग को बी निकालना होगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं रिलेशन, वी नो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो बी इज इक्वल टू √ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर 169, और ये हो जाएगा सी का स्क्वायर 25, हटाइएगा तो हो जाएगा 9 में 5 जाएगा 4 144, मतलब 12, मतलब बी का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 12। अब बताइए देयरफॉर ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ इलिप्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्यों मेजर एक्सिस मेरा किधर है एक्स एक्सिस क्यों, इसलिए यहाँ पे लिए हैं। अब बताइए हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय कितना है 13 का स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर बाय बी का वैल्यू कितना है 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 169 प्लस वाई स्क्वायर बाय 144 इज इक्वल टू 1। ये मेरा हो जाएगा इलिप्स का इक्वेशन। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था बहुत ही आसान, 15 नंबर कितना आया, एक्स स्क्वायर बाय 169 प्लस वाई स्क्वायर बाय 144 इज इक्वल टू 1। नोट कर लीजिए। देखिए 16 नंबर जो है वह भी जो है क्वेश्चन कुछ उसी तरह से है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है, थोड़ा सा चेंज किया है और उसमें कुछ ज़्यादा खास कोई चेंजिंग नहीं है, उसको समझिएगा तो आपको बन जाएगा। ये क्या है, माइनर एक्सिस दिया हुआ है 16, माइनर एक्सिस को 2b से रिप्रेजेंट करते हैं 16, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ तक। और जो है फोकाई दिया हुआ है 0 प्लस माइनस 6, मतलब हो जाएगा 0 प्लस माइनस 6 c, देयरफॉर हो जाएगा c इज इक्वल टू 6। और सिंस फोकाई इज अलोंग किधर है, y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 है, फोकाई इज अलोंग y एक्सिस, देयरफॉर मेजर एक्सिस इज अलोंग y एक्सिस, जिधर फोकस रहेगा उधर ही मेरा मेजर एक्सिस होगा। तो फिगर मेरा कुछ इस तरह से बनेगा। अब इस तरह से बनेगा b का वैल्यू, तो उस केस में मेरा माइनर एक्सिस मेरा इधर हो जाएगा, a का वैल्यू हमको पता नहीं है यहाँ पे, लेकिन c जो दिया हुआ है, ये जो फोकस का जो कोऑर्डिनेट होता है C0, इधर जो फोकस होता है माइनस C0, वो दिया हुआ है, c का वैल्यू कितना है 6, मतलब हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा -6। अब फिर से वही रिलेशन हम लोग जो जानते हैं, वी नो दैट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमको b दिया हुआ है, c दिया हुआ है, a निकालना है, a का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा, a का वैल्यू निकल जाएगा तो सिंपली जो है उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में आप पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा, देखिए b का स्क्वायर ये हो जाएगा 64 जोड़ c का स्क्वायर हो जाएगा 36, जोड़िएगा तो हो जाएगा 100, तो a मतलब हो जाएगा 10, a का वैल्यू हो जाएगा 10, पुट कर दीजिएगा इसमें। तो एक्स स्क्वायर बाय b का वैल्यू, b कहाँ है, b हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64 डायरेक्ट, फिर जो है वाई स्क्वायर, a स्क्वायर का वैल्यू 100 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ इलिप्स। देखिए कितना आसान है। तो सिर्फ क्वेश्चन जब समझ में आ जाएगा तो इसका आंसर ज़्यादा भारी नहीं है, नोट कर लीजिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है जो है 17 क्या बोलता है, फोकाई दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, इलिप्स का इक्वेशन निकालना है। तो ये क्वेश्चन बताने वाले भी नहीं है, हिंट कर दे रहे हैं सिर्फ। फोकाई दिया हुआ है +-30 और होता है ऐसा क्या चीज़, +-C0, मतलब हो जाएगा c का वैल्यू 3, a का वैल्यू 4। अब देखिए फोकाई मेरा किधर है, फोकाई का कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब फोकस मेरा x एक्सिस के अलोंग है, मतलब मेजर एक्सिस मेरा x एक्सिस के अलोंग होगा। तो उस केस में इक्वेशन जो होगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a और c दिया हुआ, यहाँ से b का वैल्यू निकालिएगा, यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इतना आसान। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आइए। देखिए b बराबर दिया हुआ है, c बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ से a बराबर निकल जाएगा कौन से रिलेशन से, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें भी वही फार्मूला निकालिएगा। ये दिया हुआ है, लेकिन इसमें दिया, यहाँ इसमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ कि मेजर एक्सिस किधर है, तो यहाँ बोलता है सेंटर एट द ओरिजिन, ठीक, होता है फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस। फोकाई मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है, मतलब मेजर एक्सिस किधर होगा, एक्स एक्सिस के अलाउ। तो उस केस में जो फार्मूला होगा इलिप्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस यहाँ से जो है सिंपल क्वेश्चन, बी ए सी दिया हुआ है, यहाँ से बी का वैल्यू निकाल करके बी का वैल्यू निकालिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, बी सी दिया ए का वैल्यू निकालिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। एकदम आसान क्वेश्चन। अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन और बच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। चलिए उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 दोनों क्वेश्चन एक जैसा है। इसके बाद जो एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन एक जैसा है। क्या बोलता है 19 में, सेंटर जो है ओरिजिन पे है,
मेजर एक्सिस किधर है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। यहाँ बोल दिया है मेजर एक्सिस किधर है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब फोकाई जो होगा वह फोकस जो है वाई के अलॉन्ग होगा। एंड पासेज थ्रू द पॉइंट 3, 2 एंड 1, 6 पासिंग पॉइंट दिया हुआ है। इसमें देखिए मेजर एक्सिस बोला है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, पासिंग पॉइंट दिया हुआ इतना इतना। अब बताइए हम लोग को इलिप्स का इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो ए और बी का वैल्यू चाहिए। और इन दोनों क्वेश्चन में से किसी में भी ए और बी का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, सिर्फ दिया हुआ है कि वह पासिंग पॉइंट, वह इलिप्स इन दोनों पॉइंट से पास करता है, और ए और बी का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग को मेन मकसद है पहले ए और बी का वैल्यू निकालना। तो हम ए और बी का वैल्यू जहाँ निकला वहाँ मेरा इलिप्स का इक्वेशन आ जाएगा। तो क्या करें, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर देते हैं, और जो है 20 एज सिमिलर कर लीजिएगा। इसमें जो है मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब उसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें जो है मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसका बहुत बार फिगर बना चुके हैं। देखिए सिंस गिवन है, गिवन दैट सेंटर 0, 0 और क्या बोला है, मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस एंड पासेस थ्रू कौन कौन सा पॉइंट से, 3, 2 एंड 1, 6। अब बताइए हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ इलिप्स वी नो दैट इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर। अब कब जो है मेजर से किधर है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स जब मेजर एक्सिस किधर होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो। अब ए इक्वेशन जो है इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब बताइए एक हिंट दिया हुआ कि ए दोनों पॉइंट जो है इस इलिप्स से पास कर रहा है, ये दोनों पॉइंट है सिंस 3, 2 एंड 1, 6 पासेस थ्रू इलिप्स 1, मतलब ये पॉइंट इसके इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। जब ये दोनों पॉइंट इससे पास कर रहा है, मतलब ये दोनों पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जब सेटिस्फाई करेगा तो उससे हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे। सिंस 3, 2 एंड 1, 6 पासेस थ्रू इक्वेशन 1, देयरफॉर क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट सेटिस्फाइज इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। चलिए पहला पॉइंट लीजिए, तो हो जाएगा पहला कितना 3 है, तो x का वैल्यू 3 लेंगे, 3 का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस फिर y का वैल्यू कितना 2, तो 2 का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब हो जाएगा 9 बाय बी स्क्वायर प्लस 4 बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यदि इसमें हम लोग एलसीएम लें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, नीचे आपको दिख रहा है। हाँ, उसी प्रकार जो है क्या है, उसी प्रकार जो 3, 2, 1, 6 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे 1, 6 पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो हो जाएगा 1 बाय बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 36 बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हो जाएगा एलसीएम लीजिएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरा किसका वैल्यू निकल जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकल जाएगा तो ए बी का निकल जाएगा। तो हमको ए और बी निकालने की क्या जरूरत है, हम लोग को इक्वेशन में तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऑलरेडी है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, और जब निकल जाएगा वो वैल्यू तो यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ जाएगा। तो क्या इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए
क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको जो है इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, मतलब बी स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं तो 9 से, और क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 81a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 36b स्क्वायर इजिकल टू ये हो जाएगा 9a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको तो कुछ नहीं कर रहे हैं, घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 36b स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, घटाइएगा माइनस 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 कैंसल, ये हो जाएगा मेरा 80a स्क्वायर इजिकल टू ये हो जाएगा 8a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर कैंसल, तो क्या हो जाएगा 80 इजिकल टू 8b स्क्वायर, देयरफॉर हो जाएगा बी स्क्वायर इजिकल टू 80/8, मतलब कितना आ गया 10। बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया मेरा 10। अब बी स्क्वायर का वैल्यू इन दोनों में से किसी में भी पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इन इक्वेशन किसमें पुट कर दें, चलिए टू में ही पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 तो कितना है, हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 4 इंटू बी स्क्वायर का वैल्यू आया 10 तो हो जाएगा 4 गुना 10 इजिकल टू a स्क्वायर इंटू फिर क्या बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 10 इतना। अब जो है ये हो जाएगा मेरा 9a स्क्वायर प्लस हो जाएगा 40 इजिकल टू 10a स्क्वायर, इस 9a स्क्वायर को राइट साइड ले जाइए तो हो जाएगा 40 इजिकल टू ये हो जाएगा 10a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर, तो देयरफॉर हो जाएगा 40 इजिकल टू a स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से a स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, यहाँ से b स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, तो सिंपली a स्क्वायर और b स्क्वायर का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, तो इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इधर मिटा देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का वैल्यू 10 प्लस वाई स्क्वायर बाय ये हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर का वैल्यू 40 इजिकल टू 1। ये मेरा क्या होगा, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। वो जो है दिया गया कंडीशन का जो क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा इलिप्स का। अब जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम चीज़ है, सिर्फ क्या बोलता है मेजर एक्सिस किधर होगा मेरा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो सिर्फ इक्वेशन में चेंज कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इजिकल टू 1, ये इक्वेशन लीजिएगा इसके जगह, इस इक्वेशन के जहाँ पे बस। और उससे जिस तरह से यहाँ पे पॉइंट को सेटिस्फाई कराएं उसी तरह पॉइंट को सेटिस्फाई कराना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल करके इसी में पुट कर दीजिएगा, तो आपका जो है इलिप्स का इक्वेशन आ जाएगा। तो आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट की, और इसमें 20 तक ही क्वेश्चन दिया हुआ था, इसका मतलब ये जो है एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट हो गया, मतलब इलिप्स हम लोग का कंप्लीट हो गया। इलिप्स में जितना हम बताए हैं टोटल 5 वीडियो, उसमें जो है देख लीजिए, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उम्मीद करते हैं जितना बताया गया समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।